दोस्तों, हमारी इस दुनिया में करोड़ों साल पहले इंसानों से पहले डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया है। कैसे हुआ था इस डायनासोर का जन्म? कैसा था इन डायनासोर का जीवन काल? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, आज से 37.5 करोड़ साल पहले पानी में एक मछली जैसे आकार के जीव का जन्म हुआ था, जिसका नाम था टिक्टालिक। इस जीव का पानी में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। समय के साथ इस मछली के पैर निकलने लगे। यह जीव पानी में अपनी गर्दन और पैरों के सहारे बाहर आने लगा। जमीन पर जीवन की शुरुआत का एक सबसे महत्वपूर्ण पल था। इस जीव को जमीन पर चलने लायक होने के लिए 1.5 करोड़ साल का समय लगा। यह जीव समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले यह जीव टिक्टालिक से टेट्रापोड्स में विकसित हुए और ये जीव जमीन पर ही रहने लगे। टेट्रापोड्स 4 पैरों वाले जीव थे। टेट्रापोड्स जीव में समय के साथ बदलाव होने लगा। धीरे धीरे ये जीव टेट्रापोड्स से डायनासोर, पक्षियों और स्तनधारी जीवों में परिवर्तित हुए और यहीं से डायनासोर का जन्म और उनका विकास प्रारंभ हुआ। उस समय धरती पर बड़े बड़े पेड़ अस्तित्व में आए और इन पेड़ों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे धरती पर विशाल जंगल बनने लगे। इस बढ़ते हुए जंगल से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी और इस ऑक्सीजन के कारण हमारे धरती का वातावरण और भी हरा भरा होने लगा और नए पेड़ पौधों का निर्माण होने लगा। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले टेट्रापोड्स जीव पूरी तरह डायनासोर और विशालकाय जीवों में परिवर्तित हो गए। उस समय धरती पर ऑक्सीजन इतना ज्यादा मात्रा में था कि डायनासोर जैसी प्रजातियों का आकार काफी बड़ा होने लगा और इन प्रजातियों में अलग अलग नए जीवों का निर्माण होने लगा। उस समय में एक और जीव ड्रैगन फ्लाई विकसित हुआ, जिसका नाम था मेगानूरो। यह जीव छिपकली जैसे रेंगते हुए चलने लगा। समय के साथ इस जीव में बहुत सारे बदलाव हुए और धीरे धीरे मेगानूरो के सामने वाले पैर पंखों में परिवर्तित हुए। कुछ सालों बाद ये जीव हवा में उड़ने लगा और ये प्रजातियां जमीन पर अंडे देने लगीं। यहीं से धरती पर स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि डायनासोर के विकास क्रम में सबसे अनोखा समय था और इसी समय से छोटी बड़ी छिपकलियों से बड़े स्तनधारी जीवों का निर्माण हुआ और कुछ समय बाद कमोडो ड्रैगन जैसा एक मांसाहारी जीवों का जन्म हुआ, जिसका नाम गोर्गोनोप्साइड्स था। इसका आकार विशाल था और यह जीव दिखने में छिपकली जैसा था। यह जीव इतिहास काल का सबसे बड़ा मांस भक्षी जीव था और यह जीव उस समय का खूंखार जानवर हुआ करता था और यह जीव अपने साथ के जानवरों को खाता था। डायनासोर की कुछ प्रजातियां शाकाहारी थीं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे, तो कुछ डायनासोर मांसाहारी थे, वो दूसरे अन्य जीवों को खाते थे। परंतु उस समय के दौरान पृथ्वी का बुरा वक्त शुरू हुआ। डायनासोर उस समय काफी विशाल हुआ करता था और ये डायनासोर धरती पर हड़कंप मचा रहे थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड का टुकड़ा धरती से जाकर टकराया। यह टकराव इतना भयानक था कि उससे करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ और यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसके टकराने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद धूल, पत्थर और धातु अंतरिक्ष में चले गए और जिस जगह टकराव हुआ था उस जगह 180 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और विस्फोट की वजह से गड्ढे का सारा मेटल, धूल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए और इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव जमीनी खतरों से बच गए। लेकिन विस्फोट में जो पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था वो 30 मिनट बाद रिटर्न धरती पर आग के गोले के रूप में बरसने लगे और इस गोले बरसते समय उड़ने वाले जीव जलकर खाक हो गए और जो धूल अंतरिक्ष में गया था और चारों तरफ फैल गया था, जिसके कारण सूर्य की रोशनी जमीन पर आना बंद हो गई और विस्फोट के करीब 90 मिनट बाद पूरी पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। तापमान बढ़ने की वजह से धरती के सारे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए और इस महाविनाश में डायनासोर की 90% प्रजातियां खत्म हो गईं और इस धरती पर सिर्फ 10% जीव बच निकले और बचे हुए जीवों में से 5% जीव खाना नहीं मिलने की वजह से समाप्त हो गए और वही जीव जीवित रह पाए
जो आकार में छोटे थे और जमीन के अंदर रहते थे, और उसका नाम था मैमल्स। इस मैमल्स से बंदरों जैसी प्रजातियां उत्पन्न हो गईं, और उससे बंदरों से विकसित प्रजातियां निर्मित हो गईं, और उस बंदरों के विकसित जीवों से हम इंसानों का जन्म हुआ। दोस्तों, ये जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।